हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकिता मिश्रा और फिन अंकिता 5 पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो हम मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेट इक्विटी मार्केट के बारे में कवर किया है, डेट मार्केट के बारे में कवर किया है और आज हम लोग कमोडिटीज़ मार्केट के बारे में कवर करने वाले हैं। तो कमोडिटीज़ मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स ट्रेड होते हैं। जो प्राइमरी गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो यहाँ पर ट्रेड होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि इसमें भी दो टाइप्स हैं कमोडिटीज़ में। एक हार्ड कमोडिटीज़ होती है और एक सॉफ्ट कमोडिटीज़ होती है। हार्ड कमोडिटीज़ होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम माइन और एक्सट्रैक्ट करके पाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गए, रबर हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हो गए। एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़ में हमारे अगेन नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट सॉफ्ट कमोडिटीज़ में वीट, सोयाबीन्स, राइस, पोक, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग की फीचर्स देखने वाले हैं कमोडिटीज़ के। तो इस मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हेजर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो एज दिस इज़ नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब हार्ड कमोडिटीज़ में हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो माइनिंग कंपनीज़ हो गई, माइनिंग कंपनीज़ हो गई और फार्मर्स हो गए, ये सारे हमारे प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं जो एक्चुअली कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट विल कम टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। अब प्रोडक्ट को कंज्यूम कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई जो इस प्रोडक्ट को एज ए इनपुट यूज़ करते हैं और एक फिनिश्ड गुड्स रेडी करते हैं जो उनको मार्केट में सेल करना होता है। तो ये हमारे हो गए कंज्यूमर्स। देन आती है हमारी बारी स्पेक्यूलेटर्स की। तो हमारे यहाँ पे स्पेक्यूलेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पहले से पता कर लेना। आई अंडरस्टैंड स्पेक्यूलेटर्स एज एस्ट्रोलॉजर ऑफ द फाइनेंस मार्केट। तो ये क्या करते हैं, जो प्राइस चेंज होता है, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो प्राइस चेंज के बीच में इनका जो प्रॉफिट बनता है, अगर इन आर एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ फाइनेंस मार्केट, वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, अकॉर्डिंगली पैसे लगाते हैं और फिर वहाँ से वो लोग प्रॉफिट, मतलब प्राइस डिफरेंस पे वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट विल कम टू हेजिंग। हेजिंग करना यानी कि रिस्क ये करना, कंट्रोल करना। हेजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे अपना प्राइस लॉक करते हैं और कंज्यूमर्स जो होते हैं उस प्राइस को सिक्योर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ये हो गया हेजिंग। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप के ट्रेड्स होते हैं? तो एक स्पॉट ट्रेड होता है, फ्यूचर ट्रेड होता है और ऑप्शन ट्रेड होता है। स्पॉट ट्रेड यानी कि ऑन द स्पॉट इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, दैट इज स्पॉट ट्रेड। अभी हम लोग बात करते हैं फ्यूचर मार्केट, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड करते हैं? आप आज के टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एट अ फ्यूचर टाइम पे होगा, फ्यूचर रेट पर होगा। ओके, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आज के रेट पे हमने जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया और फिर हम उसको एग्जीक्यूट जो है वो फ्यूचर डेट पे करने वाले हैं, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक्सचेंजेस पे होता है, हमारे जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर ये स्टॉक मार्केट और फ्यूचर मार्केट जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड होता है। अभी ऑप्शन ट्रेड कैसे होता है? ये भी एक्सचेंज पर होता है। यहाँ पर बायर्स यानी कि ट्रेडर्स को दे हैव अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द शेयर। मतलब आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कि आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और यहाँ पर आपको एक एक्सपायरी डेट होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 50,000 का है, ठीक है। 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 देके वो कॉन्ट्रैक्ट अभी खरीद लिया। आपको पता चला कि आज आपने मंडे को कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, नेक्स्ट मंडे को या फिर फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है। तो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट है फ्राइडे। अगर आप फ्राइडे को इसको सेल कर देते हो या फिर फ्राइडे से मंडे को लिया तो मंडे के मंडे भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने फ्राइडे तक इसको सेल नहीं किया तो इट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर। ये हो गया हमारा ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड को हम लोग अपस्टॉक्स या फिर किसी
ब्रोकिंग ऐप के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो यू डू कमेंट, अगर आपको ऑप्शन ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड को हम एक्सचेंजेस पे कैसे ट्रेड करते हैं वो समझना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो एक लंबा वीडियो हो जाएगा इफ़ आई विल इंक्लूड दिस इन दिस पॉइंट इन दिस वीडियो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे कमोडिटी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। ज्योग्राफिकल इवेंट्स लाइक अगर कोई ट्रेड पॉलिसीज़ हमारी चेंज हो गई, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स आ गए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, और ये सारी चीज़ें हमारे सप्लाई चेन को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी कमोडिटी के जो प्राइजेज़ हैं ये भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। वेदर कंडीशन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके वजह से भी सप्लाई चेन इफेक्ट होगा, कमोडिटी के प्राइसेस इफेक्ट होंगी। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक डेटा। अगर हमारा इंफॉर्मेशन, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे कमोडिटी प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है तो पॉजिटिव कमोडिटी मार्केट चलेगा, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है तो हमारा जो कमोडिटी मार्केट है विल रन नेगेटिव। करेंसी स्ट्रेंथ, जैसे कि आपको पता है कमोडिटीज़ आर ऑफन प्राइस्ड इन USD। इसका मतलब है कि हमारा जो भी कमोडिटीज़ है ऑफन वो जो ट्रेड होता है वो USD में ट्रेड होता है, यानी कि US डॉलर्स में ट्रेड होता है। सो फ्लक्चुएशन इज़ द वैल्यू ऑफ डॉलर कैन इम्पैक्ट। यहाँ पे अगर हमारा USD डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसकी वजह से भी हमारा जो कमोडिटी मार्केट है दैट विल इम्पैक्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी मार्केट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए कमोडिटी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पर्टिकुलर ट्रेडर किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लॉस इनकर कर रहा है, तो वो हेज करके अपने लॉसेस को कम कर सकता है, रिकवर कर सकता है एटलीस्ट। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो डिफरेंट कमोडिटीज़ में ट्रेड करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो, अगर उनको पर्टिकुलर किसी कमोडिटी में ज़्यादा रिस्क है या फिर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो दे कैन डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और लॉस कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अगर हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर हमें अच्छे इंडिकेटर्स देता है, इट इज़ लाइक अ हेल्थ इंडिकेटर ऑफ कमोडिटी मार्केट। अगर हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर इज़ गोइंग अप तो हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट विल ऑल्सो गो अप। इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि हमारा कमोडिटी मार्केट भी ऊपर जाएगा। इट इज़ अ हेल्थ, इकोनॉमिक इंडिकेटर इज़ अ हेल्थ इंडिकेटर फॉर आवर कमोडिटी मार्केट। सो दैट्स इट अबाउट commodity market from my end. Please do subscribe this channel. अगर commodity market के बारे में आपको और कोई भी डाउट है या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता करना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे कैसे होती है तो हम लोग वो एक वीडियो भी लेकर आएंगे, बट यू हैव टू कमेंट फॉर दैट। अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हो तो मैं वो एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर वो छोटा मोटा पॉइंट कवर करने जैसा होता तो मैंने इसमें ऐड कर दिया होता। अगर मैं उसको यहाँ पर ऐड करती हूँ तो दिस वीडियो विल गो लॉन्गर और फिर एक ही वीडियो में सब कुछ देखना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इट विल बिकम बोरिंग टू यू। तो यहाँ पे यस, दैट्स इट अबाउट कमोडिटी मार्केट। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपका नॉलेज इंक्रीज़ किया है, वैल्यू ऐड किया है, प्लीज़ thank me by liking this video, subscribing this channel, and please don't forget to press the bell icon for the further notifications. Thank you. We'll meet in the next video. Bye bye.